संतोषी माता की कथा मैं डाल रही हूँ। शुक्रवार है और संतोषी मैया की कथा ज़रूर पढ़ना या सुनना चाहिए। बोलो संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती, बाद में कुछ जो बचता 7वें को देती, परंतु वो बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वह बोला मेरी माँ मुझ पर कितना प्रेम करती है। बहू बोली है सबका जूठा बचा जो तुमको खिलाती है। वो बोला ऐसा भी कहीं हो सकता है, जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा तुम देख लोगे तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर से ओढ़कर रसोई घर में सो रहा। कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन कर गए। माँ ने उनके जूठे थालियों में से लड्डू उठाए, एक बना करके साफ करके पुकारा उठो बेटा। सब भाई भोजन कर गए, अब तू उठना, कब खाएगा। वो बोला माँ मुझे नहीं खाना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली कल जाना है तो आज ही जाओ। बोला हाँ आज ही जा रहा हूँ। जाते समय बहू की याद आई, वह कंडे थाप रही थी। जाकर बोला हम जाओगे परदेश को, आवेंगे कछुकाल, तुम रही हो संतोष से, धर्म आपन पाल। वो बोली जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, हम रहे राम भरोसे, हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। वो बोला मेरे पास ये अंगूठी है, सुले अपनी कुछ निशानी दे। वह बोली मेरे पास क्या है, गोबर भरा हाथ है। कर उसके पीठ में गोबर की थाप मार दी। वो चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। वो बोला रह जा। लड़के ने पूछा तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने बोला काम देखकर दाम मिलेंगे। अब देर रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 6-7 नौकर थे, सब चक्कर खाने लगे। तो बड़ा होशियार निकला हिस्सेदार। सेठ ने काम देखा और उसको 3 महीने में आधे मुनाफे के हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही वर्षों में वह नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार छोड़कर उस पर और बाहर चला गया। बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर से दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के और जंगल भेजते उसे लकड़ी लाने के लिए। इस बीच में भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी रख दी जाती थी। एक दिन वो लकड़ी लेने जा रही थी कि संतोषी माता की व्रत करती दिखाई दी। औरतें वहीं खड़ी होकर कथा सुनकर बोली बहनें तुम किस देवता का पूजा कर रही हो, मुझसे बताओ तो बड़ा उपकार होगा। वो सब बताने लगी सुनो ये संतोषी माता का व्रत है, इसको करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती हैं, मन की चिंताएँ दूर होती है, घर में सुख होता है, मन में प्रसन्नता होती है, शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, स्वामी बाहर गया हो तो जल्दी आओ, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिले, रात द्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो ख़त्म हो जाए, सब तरह की सुख शांति घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जाए और जो कुछ मन में हो संतोषी माता कृपा से पूरी हो जाए, इसमें संदेह नहीं। वो पूछने लगी यह व्रत कैसे किया जाता है ये भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, 1.25 रुपये सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा प्रेम से 1.25 लेना। और इसके बीच नियम टूटे नहीं। शुक्रवार को निराहार रह कथा सुनना, इसके बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला, उसके आगे जल के पात्र रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना, सिद्ध हो जाने पर उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। अगर किसी के खोटे ग्रह है तो 3 वर्ष में भी पूरा होता है। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, परिणाम से खीर चने का सागा करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, नहीं तो पड़ोसियों के लड़के को बुलाना, उन्हें भोजन कराया था शक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई कोई न खावे। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी का बोझा को बेच दिया और माता के व्रत की तैयारी करने लगी। सामने मंदिर देख पूछने लगी ये किसका मंदिर है, तो सब ने कहा ये संतोषी माता का मंदिर है। वो मंदिर में जाकर माँ के चरणों में लौटने लगी, दीन होकर विनती करने लगी मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी मेरा दुख दूर कर, तेरी शरण में हूँ माँ।
माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को पैसा भी आ गया। वो तो लड़की जेठानी के लड़के सब ताने देने लगे। अब तो काकी के पत्र आने लगा, रुपया आने लगा। काकी तो बुलाने से भी नहीं बोलेगी। वो रोती रोती माँ के चरणों में गई और रोने लगी, माँ मैंने पैसा नहीं मांगा, मुझे क्या काम है पैसों से, मैं तो मेरे सुहाग से काम है। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मैं अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुश हो घर में जाकर काम करने लगी। तब संतोषी माता विचार करने लगी कि ये भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन आएगा कहाँ से, वो तो इसे याद भी नहीं करता है। उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, ये साहूकार के बेटे सोता है या जागता है। वो बोला, माता सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही, कहो क्या आज्ञा है। माँ बोली, पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वो तरस रही है तेरे लिए, तू उसकी सुधि ले। बोला, हाँ माता मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ तो जाऊँ कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कैसे जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आता। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, नहा धो कर के संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने सपने की बात सबसे कही तो सब दिल लगी उड़ाने लगे। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, देवता ने जैसे कहा है वैसा करने में तेरा क्या जाता है। उस बूढ़े के बात मान कर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है, देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। तो वहाँ के काम से तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। उसका रोज़ रुकने का स्थान जो ठहरा, दूर धूल उड़ते देख माता पूछती है, माता ये धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर कि लकड़ियों के 3 गट्ठे ला, एक नदी किनारे एक मंदिर पर रख और तीसरा अपने सिर पर ले जा करके ले जाना और लकड़ियों का गट्ठा बीच आंगन में डाल, चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ ज़ोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। वो बोली, ये बहुत अच्छा माता। ऐसा कहकर वो 3 गट्ठा ले आई। एक मंदिर पे एक मंदिर पर और नदी किनारे और दूसरा अपने सिर पर लेकर चली। इतने में मुसाफिर आ गया और देखता है सूखी लकड़ी को देखकर उसके मन में हुआ कि यहाँ कुछ भोजन बना खाकर विश्राम करके तब चलें। रोटी इतने में वो विश्राम कर घर पहुंचा। इतने में बहू पहुंच गई। वो बोली, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया। वह सास निकलती है। बोली, बहू ऐसा क्यों कह रही है, तेरे पति ही तो आए हैं, आओ मीठा भात खाओ और अच्छे गहने कपड़े पहनो। इतने में उसके पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल होकर के पूछता है, माँ ये कौन है। माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है, आज 12 वर्ष बीत गए, जब से तू गया है तब से जानवर की तरह गांव भर भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। तुझे देखकर अब रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती हो। लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूँगा। तो माँ ने ताली का चाबी गुच्छा फेंक दिया और बोला, जा रहे वो दूसरे मंजिल में जा कर के सारा सामान जमाया और महल जैसे ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे उद्यापन करना है। वो बोला, शौक से करो। पति बोला, अच्छा खुशी से कर लो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गए, वो मंजूर किए, परंतु जेठानी पीछे से बचाती, देखो रे तुम खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जिमने आए, खीर पेट भर खाए, परंतु बात याद आते ही खटाई खाने को मांगने लगे। तो वो बोली, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी। बहू कहने लगी,
लड़के उठ खड़े हुए, पैसा लाओ। बहू भोली कुछ जानती नहीं थी, वो पैसे दे दिए। लड़के उसी समय इमली खटाई लेकर खाने लगे। अब तो माँ का कोप हो गया, उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। साला लूट लूट कर या धन इकट्ठा कर लाया था, अब जेल की रोटी खाएगा, सब मालूम पड़ जाएगा। तो वो रोती रोती मंदिर जाती है। माता से बोली, माँ मैंने क्या अपराध किया, मुझे लड़कों ने भूल में डाल दिया है, मैंने भूल से उन्हें पैसा दे दिया, क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वो बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वो बोली, अब भूल नहीं होगा माँ, अब बताओ कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर को चली, राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वो कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगी, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वो बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर वह जेठ के लड़कों को भोजन के कहने गई। जेठानी लड़कों को फिर सिखाने लगी। पहले तो खटाई मांगना, लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता है, खटाई दो तो चले। वो बोली, खटाई किसी को नहीं दिया जाएगा, आना हो तो आओ। ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उनको दिया। इतने माँ संतोषी माता उन पर प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें महीने में उसके सुंदर पुत्र पैदा हुआ। अब वो रोज़ अपने पुत्र को लेकर के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि ये रोज़ आती है, आज मैं इसके घर चलूँ, देखूँ तो आसरा इसकी। माँ अपना भयानक रूप बनाया, मुंह में ऊपर की तरफ ओठ, उस पर मक्खी भिना रही हैं। दहलीज में पाँव रखते ही लड़के चिल्लाने लगे और खिड़कियां बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देखती रही, प्रसन्नता से पागली हो चिल्लाने लगे, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं, अककर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रानी इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। वो बोली, माँ जी मैं जिसका व्रत करती हूँ वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे किवाड़ खोल देती है। माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नज़र आने लगे। वो विनती करना, माता के वही लड़के ही लड़के नज़र आने लगे। सब ने माता के चरण पकड़ लिए, विनती कर कहने लगे, माता हम मूर्ख हैं, ज्ञानी हैं, पापनी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसे फल दिया वैसे सबको दे, जो पढ़े सुने उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। योग सिद्ध विदय जनक जी गुरु अष्टावक्र ने आधे श्लोक में ही सब शास्त्रों का सार बता दिया था। ग्रंथ करोड़न में कहा कहो सबका सार, ब्रह्म सत्य जग झूठ है, जीव ही ब्रह्म निहार, जीव से ही जगत माया खेलत खेल, ब्रह्म रूप पहचान लो, कटे जगत की जेल। बोलिए संतोषी माता की जय। माँ संतोषी की जय।